भी हम सब कौन है? हम गृहलक्ष्मी है दीदी। गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी और महालक्ष्मी में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। एक टाइम में एक ही माई कौन रहेगा? नारी है, नारी। लक्ष्मी एक नारी, शक्ति, देवी। सब है। उसका क्या आदर गुण है गृहलक्ष्मी के गुण क्या है? कौन बताएगा? हम बताएं दीदी? मैं बताऊंगी दीदी। बताइए। सादगी, सदाचार और आनंद, संतुष्टि, समाधानी, जय श्री माता ईमानदारी। जय श्री माता जी दीदी। मैं बताऊं? हाँ, जय श्री माता जी। और गृहलक्ष्मी आदरणीय होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए और अपने पति को भी पत्नी ने मान देना चाहिए। ऐसे में। तो गृहलक्ष्मी अति का तो सौम्य अति रौद्र। जय श्री माता जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। दीदी, प्रेम, दानवीर, कमल की तरह हल्का होना चाहिए, आत्मा का आनंद होना चाहिए, बादशाह असीम। कमल की तरह हल्का, ये महासरस्वती का तत्व है। लक्ष्मी तत्व में ही पूजनीय, महालक्ष्मी का तत्व गृहलक्ष्मी है। एकदम पूजनीय होनी चाहिए दीदी। माँ ने जय श्री बताया। माता दी दीदी। गृहलक्ष्मी को उदार होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, अत्यंत नम्र होना चाहिए, दानी वृत्ति और होनी चाहिए, संतुष्ट। उसके अंदर मातृत्व होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। जय श्री माता जी। और अपनी माँ ने बताया गृह कि लक्ष्मी बादशाह की तरह। धर्मपरायण होना चाहिए, धर्मपरायण। शांति, धर्म धार्मिक, मध्य नाभि है। धर्म मध्य समाधि। नाभि है। एक टाइम में एक ही माई को ऑन रखिए। ये काफी टाइम कंप्लेंट्स आ रही है कि आप साथ में सब बोलते हो और जो भी सुनता है, जो बोलता है, उसको समझ में ही नहीं पड़ता। तो इसका फायदा क्या होगा किसको भी? ना आपको ना मेरे को कुछ नहीं फायदा होगा। बोलने का काम तो मैं करती हूँ। अब हर बार आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए। कितनी बार एक ही बात समझाएंगे? किसको किसको क्या क्या जवाब दूं? मेरा भी तो एक विचार हो जाता है ना। हाँ, कौन बोल रहा है? गृह लक्ष्मी को अपने पति का बहुत मान करना चाहिए। अगर आपस में ना मन मुटाव हो तो पति पत्नी को बैठ के सुझाव करना चाहिए कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। और स्त्री का काम है समाज को बनाना। स्त्री का बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए गृह लक्ष्मी की। मुझे इतना ही आता बस। जय माता जी दीदी। जय श्री माता जी। और गृहलक्ष्मी पूजनीय होनी चाहिए और हस्बैंड भी पत्नी को मानना चाहिए और पति भी पत्नी को मान देना चाहिए। पत्नी भी पति को मान देना चाहिए और पति भी पत्नी को मान देना चाहिए। आदरणीय होनी चाहिए, मानजनक होनी चाहिए और घर घर भी सुशोभित करना, घर अच्छा रखना, शोभित रखना, ये भी गृह लक्ष्मी का तत्व है। घर में जय शांति श्री रखना। माता जी दीदी। हाँ दीदी,
जय श्री माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी, गृह लक्ष्मी को आत्मविश्वासी, संतोषी होना चाहिए। जय श्री माता जी दीदी। जहाँ नारी का सम्मान और आत्मविश्वास दीदी होता जोर से है बोलो ना, जो आवाज नहीं आ रही। ये हृदय वही देवी देवता का मध्य हृदय का गुण है, ऐसा मुझे लग रहा है। आत्मविश्वास हृदय का ये गुण है वो। हाँ, मध्य हृदय का है, यह मुझे लग रहा है। है वो आत्मविश्वास मध्य हृदय का ही गुण है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी, गृह लक्ष्मी को कमल के समान होना चाहिए। जैसे कमल भंवरे को भी कांटेदार होता है तब भी उसको आश्रित करता है, वैसे ही सबको आश्रित देना गृह लक्ष्मी का गुण है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। गृहलक्ष्मी का गुण है पूर्ण रूप से संतुष्टि। जो कुछ भी हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। किसी की होड़ नहीं करनी कि उसके पास ज्यादा है या उसके पास ज्यादा है। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहेंगे तो हमारा जितना पैसा हमारे पास है उसी में काम चल जाएगा। और दूसरा है लज्जाशील होनी चाहिए और दान दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए गृह लक्ष्मी के अंदर। जितना भी है कुछ थोड़ा बहुत बचा के दान भी करना चाहिए। जय श्री माता जी। ऐसा यानी समाधान नहीं है। समाधान यानी गृहलक्ष्मी समाधानी होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा, समाधानी रहनी चाहिए। अपने जितना से समाधान होनी चाहिए, जितना उसमें खुश रहना चाहिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद श्री माता जी, जो आपने हम सभी से यह कार्य करवा कर लिया। जय श्री इसके माता जी। इसके अतिरिक्त मुझे जो गुण मिले हैं गृहलक्ष्मी पूजा के, उदारता, ये उदारता यह गृहलक्ष्मी की बात है। समझदारी, शुद्धि, होश, सुधारना, सर्वस्व अर्पण करना, हर्ष, उल्लास, गांभीर्यता, समय की नजाकत को समझना, इसे गांभीर्यता कहते हैं। परिपक्वता, आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व, स्नेह, यह चीजें श्री माँ ने बताई हैं। गृहलक्ष्मी यह कोई एक स्पेशल औदा नहीं है, बल्कि परमात्मा ने बनाया हुआ एक स्वरूप है, जो एक समय में शादी से पूर्व भी यह अवस्था गृहलक्ष्मी की रहती थी, और अब तो शादी के बाद में परमानेंट सभी के अंदर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें गौरी कुंडलनी का मिलता है। गौरी कुंडलनी ने भी श्री गणेश को अकेले ही बनाया है। किसी का कहना है कि शादी के पहले बनाया है, या किसी एक वाणी में सुना है। इसमें कितनी कौन सी बात सत्य है या कौन सा
कमतरता ये मुझे नहीं मालूम है अभी, पर एक वाणी में श्री माँ ने बताया कि वो शादी से पूर्व ही श्री गणेश को निर्माण किया था। और एक वाणी में मैंने सुना है कि पार्वती की जब शादी होती है और वो स्नान करने के लिए जाती है विदाई से पूर्व, तब जो मैल निकलता है उस मैल से उन्होंने श्री गणेश को बनाया है। इसमें का कंफ्यूजन श्री माँ के अलावा कोई दूर नहीं कर पाएगा। तो शादी से पूर्व उन्होंने या श्री गणेश का निर्माण किया था, तो इसको कौमार्य अवस्था बोलेंगे। और शादी के बाद में श्री गणेश की उत्पत्ति हो रही है, तो इसे लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी का तत्व बोलेंगे। आज के समय में कौमार्य अवस्था में यदि किसी को इस प्रकार की घटना घटती है तो सारे विश्व के लोग मुंह में उंगलियां डालकर दबोच कर बैठ जाते हैं, क्योंकि अल्प विकसित बुद्धि। जब तक हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते तब तक हमारा उत्थान भी नहीं हो पाएगा। अब महालक्ष्मी तत्व का गृह लक्ष्मी में एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया है। किसको समझ में आया है? मुझे समझ में आया है, किसी को आया है तो बताओ। एक उदाहरण श्री माता जी ने फातिमा बी का भी दिया है कि फातिमा भी घर में रह के भी पूरा संभाल लेती थी। यही चीज बता रही हूँ मैं भी। अपने अंदर जब शादी होती है तो एक लक्ष्मी के रूप में हम गृह प्रवेश करते हैं, पर घर में आने के बाद में संपूर्ण व्यक्तियों की जिम्मेदारी जब हम लोग अच्छी तरह से निभाते हैं या हमारी माध्यम से वो पार पड़ती है, तभी खुशी में, आनंद में, एक धागे के अंदर परिवार के सारे व्यक्ति एक मोती की तरह जब पिरोए जाते हैं, तो उसे भी श्री माँ ने महालक्ष्मी तत्व बताया है, जो कि मुझे अभी अभी पता चला है आधे घंटे पहले। पर आज की टाइम में हमारे दो इतने ही परिवार हम एक धागे में पिरोते हैं, बाकी बड़ा भाई, छोटा भाई, उनके बच्चे सब गए तिल लाने। तो इसको महालक्ष्मी तत्व नहीं बोलेंगे। घर में जो सारी अपनी जिम्मेदारियां संभालती है, उसको बहुत ही सादगी से जो चलाती है, संभालती है, ये तत्व गृह लक्ष्मी का है। नशे का भी श्री माँ ने यही रीजन बताया है। अधिक मात्रा में माँ होती है, एक तो बेटी होती है, एक तो औरत होती है, कि जो ऐसी गलत चीजें करती है और अपनों का कहा नहीं मानती, तब जा कर के किसी भी व्यक्ति को नशा स्पर्श कर जाता है और उसमें धुत हो जाता है। फातिमा भी जो है ये है ना, और किरण दीदी सरस्वती की ही बेटी बताई ना श्री माँ ने? किसका जी, बताया? हाँ ब्रह्मदेव सरस, हाँ, ब्रह्मदेव। हजरत हजरत अली। हाँ, इनकी बेटी है। और एक रीजन ये गृह लक्ष्मी का बोलो या
डायबिटीज का एक बहुत अच्छा अर्थ बताया है श्री माँ ने कि जो हमारे स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, इसका स्पीडोमीटर जब बढ़ जाता है तो इसका सारा भार अपने लीवर के ऊपर आता है। अधिक मात्रा में इच्छाएं करना, अधिक मात्रा में विचार करना, पैनक्रियाज और यूट्रस की बीमारियां, शुगर, थायराइड, ये समस्त विकार जितने भी हैं, यह हमारे लीवर की अधिक मात्रा में चलायमान होने की वजह से होता है। यदि यह लीवर ही शांत हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तो ब्रह्मांड का अथाह ज्ञान, चैतन्य हमारे कण कण में एक कमल की तरह खिलने लग जाएगा और बाकी सब बीमारियां अपने आप ही घर छोड़ देंगे। ये चीज श्री माँ ने बताई है। इसके अलावा और किसी को कुछ पता है, कोई बताना चाहता है तो बताइए, अन्यथा हम आत्म परीक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। गृह लक्ष्मी तत्व से जुड़ी हुई जो भी कोई बातें आप लोगों को समझ में आई हो और अभी तक आपने आज दोपहर की मीटिंग ऑन होने के पश्चात सुनी नहीं है पर आपको पता है, तो वो सारी चीजें आप शेयर कीजिए। हम सब एक परिवार हैं और एक में की सहायता करना, ख्याल रखना, ये भी गृह लक्ष्मी का तत्व है। किरण जी, रेणु, माया दीदी, अनु, ये भी बताया श्री माता जी ने, कल मैंने स्पीच में सुना था कि गुरुओं के चक्कर में आने से भी अपना नाभि चक्र खराब होता है, शराब पीने से भी खराब होता है, इस भूत विद्या भी हो जाती है नाभि चक्र खराब होने से। और एक और था क्या दीदी, ब्लड कैंसर हो जाता है नाभि और जो चक्र खराब होने से। और खाने की बहुत ज्यादा जिसको क्या कहते हैं, खाने के जो शौकीन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, उससे भी नाभि चक्र खराब होता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे जिसके होते हैं ना। हाँ, कट्टरता जिसे बोलते हैं, हाँ जी, कट्टरता। कट्टरता। चित्त रहना खाने में। जैसे हाँ साधना जी। पारिवारिक चिंताएं, घरेलू चिंताएं, पैसे में अनावश्यक रुचि, दबाव में पति पत्नी अधिकार जताए, जय श्री माता जी। गृह लक्ष्मी को कभी आदमियों की बराबरी भी नहीं करनी चाहिए। दवाओं का अधिक सुंदर चीज है। दवाओं का अधिक सेवन करना भी नाभि चक्र खराब होता है दीदी। हाँ, सहयोग में अनैतिक संबंध रखने में, धार्मिक कट्टरता। ये गणेश में आता है, गणेश तत्व में आता है। ये हाँ हाँ, अनैतिक संबंध गणेश तत्व में आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो कैंसर की बात अभी किसी ने बताई, तो कैंसर जो है ये साइकोसोमैटिक बीमारी है। साइकोसोमैटिक यानी
जब इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति दोनों असंतुलित हो जाती है तब जाकर के वो अपने अंदर एक ग्रंथि तैयार होती है जिसका डॉक्टरों ने नाम दिया है कैंसर। ऐसे व्यक्ति आज्ञा पर ज्यादा होते हैं। वो पूर्वकालीन भी हो सकता है, पूर्व टाइम का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। तो दीदी कैंसर तो आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र खराब होने से होता है ना? मूलाधार चक्र के ऊपर यकृत का होता है वो। कैंसर के भी कई विभिन्न प्रकार है। ब्लड कैंसर ये नाभि चक्र की असंतुलन की वजह से होता है। अब मेरे आंखों देखी की बात है, तब मैं सहयोग में भी नहीं थी, पर एक बच्चा था जो 12-15 साल का था और इतना खेलने में उसका चित्ता, इतना खेलने में चित्ता कि बेतूफान। कभी उसने सुकून से खाना नहीं खाया। खाना तो बहुत कम खाता था, लेकिन दिन भर में 2 से 3 लीटर 15 साल का बच्चा सिर्फ दूध ही पीता था। और उसके पापा बहुत अच्छे थे ऐसे, पर उसकी माँ इतनी घमंडी थी, इतनी घमंडी थी कि उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता था। गंगा जी की तरह नीचे टपकता था वो, झड़ता था, उसके हर एक शब्द से झड़ता था। और जब इस सिचुएशन में उस एक बच्चों को आदत लगाना, यह एक माँ का एक स्त्री का धर्म है। अपने बच्चों को अपन कैसी आदत लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे बता रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, सुधारना, जिसको अभी बताया है गृह लक्ष्मी का तत्व है। पर जिनमें ही सुधार नहीं है, जो खुद ही बिगड़ा हुआ होगा, तो वो बच्चों पे क्या अच्छा संस्कार डालेगा। इस सिचुएशन वो लड़के के पिता ने बोलो या उस लड़के ने, पता नहीं किसने की, सोनार का दुकान था उसका और बहुत अच्छी दुकानदारी चलती थी, और उसने अपने ही दुकान में चोरी कर ली। चोरी करने के बाद में 2 भाई मिलकर के, जो दुकान चलता था वो अकेले भाई ने संभालना चालू किया और छोटे भाई को वहां से हटा दिया। उसके बाद में वो बड़ा भाई जो था, उसने दोनों वो आदमी को जिसको हटा दिया है दुकान से, उसको 2 लड़कियां थी, एक लड़का था। आंखों देखी घटना है ये। तो उनकी शादी तो करा दी। बड़े भाई की औरत जो है फर्स्ट शांत हो गई थी, वो बहुत अच्छी औरत थी, अचानक से चली गई। और दूसरी औरत आज भी है, आदमी मर गया है, 6-7 साल हो गए, पर इतना उसमें ईगो है कि उसकी लिमिट नहीं है। उसको कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। पहली वाली के जो बच्चे हैं वो है। और इस विषय के चलते हुए, इस घटना के चलते हुए उस 15 साल के लड़के को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। 15 दिन से 6 महीने तक वो बहुत परेशानी में रहा और फिर अंत में अपने श्वास छोड़ दिए। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है। सुधारना, संभालना एक ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। इन चीजों में हम कितने उतरे हैं, कितना अपने बच्चों को सही बता रहे हैं। आज भी कई महिलाएं ऐसी है कि बगल वाली का कोई एक चमचा उठा कर ले आता है, वाह वाह मेरे पास तो चमचों की कमी थी, मेरे बेटे ने चमचा लिया है, बहुत अच्छा हुआ। अरे मेरे बेटे ने 100 रुपया उठा के लिया है, उससे ज्यादा खुशी हो गई, बल्कि उसको टोकती नहीं है। तो ये जब गृह लक्ष्मी इस टाइप का कार्य करती है, तब भी उसके अंदर ये सारी समस्या आती है, ये बीमारियां आती है। कैंसर तो ब्रेन में भी होता है, हार्ट में भी होता है, जिसे लंग्स का कैंसर बोलते हैं। और अभी ऐसी एक प्रेजेंट केस है यहाँ पर।
कैंसर कई प्रकार के हैं। ब्लड कैंसर है, हृदय कैंसर है, वो नाभि में भी होता है। कई लोगों को वो पानी वाला कैंसर होता है। कहा परतवाड़ा की है मेरे ख्याल से वो। पेट का पानी निकाल कर इतनी परेशान हो गई। एक छोटा बच्चा है उस महिला को, 3-4 साल का होगा अभी की हालत में। पिछले साल में बहुत दिक्कत रही। इतना होने के बावजूद भी लोग अपना ईगो नहीं छोड़ते हैं। हाँ किरण जी। पेट के कैंसर के लिए श्री माता जी ने बताया था कि जो पेट का कैंसर होता है वो नाभि चक्र से होता है, जो कंडीशनिंग मतलब जो आ, कि हम इसी को मानेंगे इसी को करेंगे। तो श्री माता जी ने बोला था कि पहले आप मोहम्मद साहब का नाम लेंगे तो पेट का कैंसर ठीक होगा। तो उन्होंने, किडनी का कैंसर था उनको, उन्होंने नाम लिया, उनका पेट का कैंसर ठीक हो गया, लेकिन वो नहीं माने, उसके बाद भी उनको दोबारा कैंसर हो गया, क्योंकि वो बहुत मानते थे कि मैं इसी को मानूंगा। ये आने एक लेक्चर में बताया था। हाँ, पैगंबर नाथ का है ये उदाहरण। कोई मोमेडियन आया था, किसी ने बताया था कि भाई श्री माँ सभी समस्याओं का समाधान करती है। और श्री माँ ने पूछा कि तुम सभी देवी देवताओं को मानते हो क्या? तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम तो पैगंबर नाथ को ही मांगते हैं। तो बोले आप साईनाथ को नहीं मानते हो, राजा जनक को नहीं मानते हो, इनको नहीं मानते हो? तो बोले नहीं, हम सिर्फ इन्हें ही मानते हैं। तो श्री माँ ने बोला कि हम आपका कैंसर ठीक नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाओ। 2-4 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब जाकर के उसने एक्सेप्ट किया और फिर उसका तुरंत ही वह ठीक हो गया। दीदी मैं अभी सेंटर में हूँ, इसलिए डीप नहीं बता पा रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ कोई बात नहीं। कुतुब सेंटर आना पड़ता है हमें वर्क के लिए, इसलिए। नहीं कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ याद आ रहा है, या हम परीक्षण के लिए आगे बढ़े? हे आदिशक्ति जय माँ। श्री माता जी दीदी। हाँ जय श्री माता जी, सुषमा जी। ये आपने जो मेरी छोटी सिस्टर के लिए जो बताया था वो बताना था कि किस तरह से हाँ आपने जय। जो हाँ हाँ भवसागर में बिल्कुल। गुरुओं के नाम बताए थे उससे वो ठीक हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसको ब्लड इतनी हीट हो गई थी कि ब्लड आने लग गया था उसको। तो जब फूड शॉप करते वक्त भवसागर में जब गुरुओं के नाम पढ़े तो अब वो बिल्कुल, उसके ब्लड भी रुक गया फर्स्ट डे, और वो खड़ी भी हो गई है बहुत अच्छे से। अब किचन का घर का सारा काम कर रही है और पूरी तरह से ठीक है। थैंक यू श्री माता जी, ऐसी असीम कृपा थैंक यू। सभी पर बनाए रखिए और हम सभी को यह एक माध्यम बनाइए श्री माता जी। हम सभी को यह एक माध्यम बना दीजिए माँ। माँ विश्व के समस्त संतों को आपका समस्त ज्ञान दीजिए। आपका समस्त ज्ञान दीजिए माँ। हम सब बच्चे अपने चक्रों के साथ दूसरों के चक्र कहाँ असंतुलित है यह देख सके, वह दृष्टि दीजिए श्री माता जी। माँ आपने तो आत्म साक्षात्कार देकर आनंद में हमें विराजित किया है, स्थापित किया है माँ।
फिर भी हम अभी तक पूर्ण रूप से सहज में स्थापित नहीं हुए हैं माँ। हम सब सहज में ही स्थापित होना चाहते हैं। कृपावंत होकर हम सभी को सहज में स्थापित करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। क्षमा क्षमा क्षमा। हम सब आत्म परीक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज आपने उदारता, समाज, समझदारी, शुद्धि, होश, सुधारणा शक्ति, सर्वस्व, हर्ष, उल्लास, आनंद, गांभीर्यता, परिपक्वता, आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व, स्नेह, सौम्य, रौद्र, आत्मविश्वास। और भी किसी ने कुछ बताया है तो बताइए, मैं लिख नहीं पाई हूँ। दीदी धर्मपरायणता। धर्मपरायणता मध्य नाभि। जी। संतोषी मध्य नाभि। जी। आदर आदर गृहलक्ष्मी का। हाँ। दीदी सृजनात्मकता हो आदर। सकता है। हाँ, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। सृजनात्मक ये स्वाधिष्ठान में आता है। अच्छा जी। हे आदिशक्ति माँ, यह गुण आपने बताए हैं माँ, इनमें से कौन से गुण हमारे अंदर आए हैं और कौन से गुणों की अभी भी कमतरता है, यह हम आपकी कृपा आशीर्वाद से खुद को टटोलना चाहते हैं श्री माता जी। माँ, हम सभी को आपकी सहायता प्रदान कीजिए श्री माता जी। माँ, इनमें से कौन से गुण हमारे अंदर आए हैं उसे हमें देखना चाहती हूँ माँ, देखना चाहता हूँ माँ। कृपावंत होकर हमें वो नजरिया दीजिए।